हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बच्चों लास्ट वीडियो में हम बच्चों क्या किया था, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट किया था बेटा। चलो बेटा एक बार वापस से 20 जो एडजस्टमेंट किया था ना बच्चों लास्ट वीडियो में, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। और बेटा रिवाइज करने के बाद आज हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बच्चों सॉल्व करेंगे। बच्चों रिमेंबर दिस, एवरी टाइम जब भी सम स्टार्ट करोगे ना बेटा सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले एक बार इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो 20 एडजस्टमेंट है ना बेटा, रिवाइज करके एंट्री याद करके फिर बेटा सम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सम तुम्हें इजी लगेगा। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करें हम। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या था बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ना। तो बोलो क्या एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा इफेक्ट पे भी ध्यान मत दो, जस्ट रिमेंबर द एंट्री, सिर्फ एंट्री याद रखो बेटा। नेक्स्ट वन, सेकंड एडजस्टमेंट क्या था बेटा, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स। बोलो क्या एंट्री आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। नेक्स्ट बेटा ये चार एडजस्टमेंट बेटा एक साथ में हम लर्न किए थे, याद है कैसे बोलते याद है, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट वन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। बोलो क्या एंट्री आएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। गुड्स टेकन बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज का क्या एंट्री है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट इज इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, बेटा बिजनेस के लिए बेटा क्या है, एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों बिजनेस के लिए क्या है बेटा, इनकम है। तो हमने कैसे याद किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, राइट। नेक्स्ट वन, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट पेबल टू द पार्टनर, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट बेटा स्टाफ को नहीं पे करना, किसको पे करना बेटा, पार्टनर्स को पे करना ना। तो बिजनेस के लिए बेटा क्या है, ये एक्सपेंस है, तो एंट्री बताओ क्या आएगा, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, पार्टनर को पे करना ना बेटा, तो पार्टनर का नाम लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, हमने बेटा बैंक लोन लिया हुआ है, उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो पे करना दैट मीन्स बेटा क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंस हो जाएगा बराबर। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या था बेटा, हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो हमारा इनकम हो जाएगा। तो कैसे याद करने के लिए हमने बोला था बेटा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आई होप्स एवरीवन ये पर बेटा सबको समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बेटा हमारा एक्सपेंस है ना, इसलिए हमने डेबिट किया, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा हमारा क्या इनकम है, इसलिए हमने क्या किया बेटा, क्रेडिट किया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट। नेक्स्ट वन, पार्टली इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। व्हाट इज मीन पार्टली इंश्योर्ड गुड्स, यहाँ तक हमने एग्जाम्पल लिया था ना बेटा, 10,000 का गुड्स बेटा डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें सिर्फ कितना पैसा दिया बेटा, 7,000 दिया। तो 10,000 का गुड्स जल गया और कंपनी बेटा हमें कितना दी, सिर्फ 7,000 दी ना बेटा, तो 3,000 का हमारा लॉस हो गया। तो यहाँ देखो बेटा एंट्री कैसे आएगा, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट वन, फुल्ली इंश्योर्ड टू डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये बच्चों रेयर केस होता है, जितने का लॉस हुआ उतना ही पूरा का पूरा बेटा कंपनी ने हमें पैसा दे, तो यहाँ हमारा कोई लॉस नहीं है। तो ये लॉस बाय फायर बेटा हम ना ये नहीं लिखेंगे, तो सीधा क्या लिखेंगे बताओ, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट वन, अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। व्हाट इज मीन अनइंश्योर्ड गुड्स, इंश्योरेंस निकालना नहीं था बच्चों, तो क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। यहाँ इंश्योरेंस कंपनी बेटा हमें पैसा देगी नहीं, बिकॉज हमने इंश्योरेंस निकाला ही नहीं था। तो बोलो एंट्री कैसा आएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट वन, एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड परचेस। बोलो क्या एंट्री आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस बेटा एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, और जिससे हम परचेस करें उसे हमें पेमेंट करना रहेगा ना बेटा, जिसे हमें पेमेंट करना है तो उसे हमें क्या बोलते बेटा, क्रेडिटर्स बोलते। तो बोलो एंट्री क्या आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। नेक्स्ट वन, एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड सेल्स। बोलो क्या एंट्री आएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बराबर ना बेटा। सेल्स करेंगे तो बेटा क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जिसको हमने सेल्स किया उससे पैसा लेना रहेगा बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट वन, बिल रिसीवेबल डिसऑनर का बताओ बेटा क्या एंट्री आएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, एंड बिल्स पेबल डिसऑनर का एंट्री क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। एवरीवन बेटा ये एक बार इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बेटा अच्छे से रिवाइज करना, उसके बाद बेटा हमेशा सम स्टार्ट करेंगे, बराबर। तो कैन वी स्टार्ट विद द सम बेटा, चलो देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का जब रूलिंग करोगे ना बेटा, तो डेबिट साइड में देखो क्या आता है, डेबिट साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, एफ ई बोलते हैं, और क्रेडिट साइड को बेटा क्या बोलते हैं, एफ आई। एफ ई मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं, एफ आई मीन्स फैक्ट्री इनकम। सेम थिंग प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट साइड को बेटा क्या बोलते हैं, ओ ई, और क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं बेटा, ओ आई, ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस इनकम।
तो बेटा जब ट्रेडिंग अकाउंट का जब डेबिट साइड का जब जब रूलिंग करोगे तो देखो ये फर्स्ट 3 बेटा स्टेटमेंट देखो फिक्स है बेटा, क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या आएगा, परचेसेस आएगा, लेस रिटर्न आएगा बेटा, और क्रेडिट साइड में देखो क्या है बेटा, बाय सेल्स है और क्या क्या सेल्स रिटर्न है। एवरीवन अंडरस्टूड? ट्रेडिंग अकाउंट का बेटा ये फॉर्मेट है, राइट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो बेटा हमने फॉर्मूला लर्न कर लेना चाहिए बेटा, हमें लर्न होना चाहिए। तुम्हारे कॉलेज में बेटा क्या पढ़ेंगे, ओल्ड बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स, ओल्ड आरडीडी, न्यू आरडीडी। बेटा हमने यहाँ इसको फॉर्मूला ही बना दिया है। बोलो कैसा लर्न करते याद है बेटा, बैड डेब्ट्स आरडीडी आरडीडी। बोलो बैड डेब्ट्स आरडीडी आरडीडी, ऐड लेस, एक लाइन छोड़ना बेटा, 3 लिखने के बाद बेटा आरडीडी जब ट्रायल बैलेंस लिखो ना बेटा वाला, तो दैट शुड बी अ गैप बेटा, एक लाइन यहाँ देखो हमें छोड़ना है बेटा। हाँ, तो कैसे लर्न करेंगे वापस से देखते हैं बेटा, बैड डेब्ट्स आरडीडी आरडीडी, ऐड लेस, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस। वन मोर टाइम एक बार वापस रिवाइज करते बेटा, बोलो बैड डेब्ट्स आरडीडी आरडीडी, ऐड लेस, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस। और राइट साइड में देखो क्या लिखा हमने, पहला लाइन लिख के रखा है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा, ये फॉर्मेट समझ में है। अब नेक्स्ट वन देखो बेटा क्या आएगा, थर्ड पेज पे बेटा देखो, ये थर्ड पेज पे क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बेटा ज़्यादा नहीं बेटा, अगर तुम रूलिंग करोगे ना बेटा मैक्स टू मैक्स बेटा 7 to 8 लाइन्स। कितने लाइन का बेटा, 7 to 8 लाइन्स का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का बेटा। और देखो बेटा क्रेडिट साइड में ना बेटा, क्रेडिट साइड में इसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। और ये सेकेंड लास्ट लाइन में बेटा, सेकेंड लास्ट लाइन में यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन मीन्स व्हाट, क्लोजिंग बैलेंस। बोलो बेटा समझ में है। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का डेबिट साइड को हम डेबिट ही बोलते हैं बेटा, और क्रेडिट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। और डेबिट साइड में बेटा क्या आएगा, फर्स्ट लाइन बेटा क्या आएगा, ड्राइंग्स आएगा, क्या बेटा, ड्राइंग्स। एवरीवन अंडरस्टूड? दिस इज अ रूलिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा अमाउंट नहीं लिखना बेटा, पार्टनर्स का नाम आएगा बेटा। एवरीवन बेटा कितना लाइन बताओ, 7 to 8 लाइन्स। बाकी जो पेज बच जाएगा ना बेटा, पूरा रिमेनिंग पेज बेटा हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। एंड व्हाट इज बैलेंस शीट बेटा, बैलेंस शीट बेटा हमारा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज़ नॉट अ लेजर, तो बेटा लेजर में तुम नोटिस करो बेटा, ये डेबिट है और ये बेटा क्या है, क्रेडिट है, बराबर ना बेटा। लेजर ऐसे होता है ना, लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते हैं, राइट साइड को क्रेडिट, बट बैलेंस शीट बेटा उल्टा होता है। ये लायबिलिटीज बेटा क्या है, क्रेडिट है, और असेट्स बेटा क्या हो जाता है, डेबिट होता है। रिमेंबर दिस बेटा, याद रखना। एवरीवन अंडरस्टूड? यहाँ देखो बेटा, अगर हम बैलेंस शीट जब बनाते हैं बेटा, पहला लाइन बेटा यहाँ हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, कैपिटल, पार्टनर का नाम आएगा। और यहाँ बेटा क्या आएगा, देखो यहाँ हम पहला लाइन बेटा किस असेट्स में, पहले लाइन बेटा हम डेटस लिख के रखते बेटा। डेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, जिसे हमें पैसा लेना रहता है ना, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देता है ना बेटा, तो डेटस के लिए हमने देखो प्लेस बच्चों हमने क्या है, पहला लाइन फिक्स करके रखा है। एवरीवन अंडरस्टूड दी फॉर्मेट बेटा, समझ में आया सबको? ये देखो वापस से बताता बेटा, फुल एक पेज लेफ्ट साइड में ट्राई करना बेटा, पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना बेटा, लेफ्ट साइड ट्रेडिंग अकाउंट, फिर राइट साइड में बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद नेक्स्ट पेज बेटा थर्ड पेज पे क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, और बेटा क्या आएगा, बैलेंस शीट आएगा। और फोर्थ पेज बेटा हमारा क्या आएगा बेटा, वर्किंग आएगा। क्या आएगा बेटा, वर्किंग। हम जो एडजस्टमेंट है बेटा, हम यहाँ इसका क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड दी फॉर्मेट बेटा, सबको समझ में आया फॉर्मेट? बोलो बेटा समझ में है? तो बेटा एवरी टाइम बेटा ना हम ये स्टार्टिंग में ये नहीं करेंगे बेटा, नेक्स्ट टाइम से हम बेटा हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सम स्टार्ट करेंगे। दिस वाज द फर्स्ट सम, इसलिए हमने पूरा डिटेल में बता दिया बच्चों, समझ में आया बेटा? तो चलो कैन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। देखो बेटा ये फर्स्ट सम है बेटा, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अनसॉल्व एग्जाम्पल बोलते हैं ना बेटा, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर देखो दिया बेटा, पेज नंबर 54 है बेटा। मैं यहाँ लिख दूँ बेटा कौन सा पेज नंबर बेटा 54, पेज 54, राइट। तो कैन वी स्टार्ट, टेक्स्ट बुक निकाल के रखो बेटा, पेज नंबर 54, सम नंबर 1। तो फर्स्ट विल रीड दी क्वेश्चन। देखो बेटा हमने बोला था ना बेटा, तुम्हें क्वेश्चन में बेटा हमेशा दो चीज़ दिया रहेगा बेटा, एक क्या दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा बेटा, और दूसरा बेटा क्या दिया रहेगा, देखो एडजस्टमेंट दिया रहेगा। तो देखो ये सम में दिया ना बेटा, लेफ्ट साइड में जो दिया बेटा वो क्या है, ट्रायल बैलेंस है, और राइट साइड में देखो लिखा ना हेडिंग दिया, क्या दिया, एडजस्टमेंट दिया। तो कैन वी स्टार्ट विद द सम बेटा, जब सम स्टार्ट करते हैं ना बेटा, हमें ये याद होना चाहिए बच्चों, द आइटम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी क्लासिफाइड इनटू 9 हेड्स ना बेटा। 9 हेड्स कौन सा है, याद है बेटा, FE, FI, OE, OI, PC, PD, RD, और बेटा क्या क्या, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। एवरीवन समझ में आया बेटा, FE, FI, OE, OI, PC, PD, RD, डेबिट एंड क्रेडिट। तो कैन वी स्टार्ट। देखो हमारा फर्स्ट स्टेप बेटा देखो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। हमें क्या करना बेटा, क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। चलो देखिए बेटा, हमारा देखो प्लांट एंड मशीनरी बेटा क्या है, असेट्स है ना, तो बेटा हम असेट्स नहीं बोलते बेटा, हम क्या बोलते हैं, PD बोलो या RD बोलो चलेगा बेटा, RD लिख देते, राइट। फैक्ट्री बिल्डिंग
बिल्डिंग है ना बेटा, तो बिल्डिंग बेटा क्या आएगा, रियल डेबिट RD। सन्डी डेटर्स हम क्या लिख सकते हैं बेटा, PD लिखो या RD लिखो बेटा चलेगा। हाँ, परचेसेस बेटा क्या आएगा, FE। ध्यान दो बेटा, देखो व्हाट इज बैड डेब्ट्स, ये बैड डेब्ट्स बेटा कहाँ आता है, OE में आता है ना बेटा, हमने फॉर्मूला लिखा हुआ राइट। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं बेटा, हम FI बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, FI। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, व्हाट इज 10% गवर्नमेंट बॉन्ड बेटा, डेबिट साइड में दिया ना बेटा, तो समझ जाने क्या बेटा, ये हमारा क्या है, PDA। ये हमारा क्या है बेटा, PD। एक और चीज़ बेटा नोटिस करना बेटा, यहाँ देखो ये कुछ ज़्यादा हम डिटेल में आ रहे हैं बेटा, ट्रायल बैलेंस का ना बेटा, जो डेबिट और क्रेडिट, डेबिट वाला आइटम है बेटा, वो हमारा क्या होगा, देखो हमारा FE हो सकता है, रिमेंबर दिस बेटा, याद रखना क्या होगा बेटा, FE हो सकता है, OE हो सकता है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो सकता है, या PD हो सकता है, या बेटा क्या हो सकता है, RD हो सकता है, PDN और RD। और ट्रायल बैलेंस का बेटा क्रेडिट साइड का आइटम देखो बेटा क्या होगा, हमारा FI होगा, OI होगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा, या क्या होगा बेटा, PC हो गया। रिमेंबर दिस बेटा, याद रखना जब क्लासिफिकेशन करो तो बेटा याद रखना, डेबिट वाला आइटम बेटा क्या हो सकता है, 99% बेटा। कभी कभार देखो क्या होता है कि एक दो आइटम बेटा क्या होता है, डेबिट का आइटम हम क्रेडिट में लेते हो, तो उस टाइम मैं समझाऊंगा बेटा। एवरीवन समझ में आया? तो चलो देखिए बेटा, ये देखो गवर्नमेंट बॉन्ड है ना बेटा, हम तो क्रेडिट साइड नहीं ले सकते, ये हमारा क्या इन्वेस्टमेंट है बेटा। और देखो ये 10% दिया, दैट मीन दिस इज कॉल्ड द हिडन एडजस्टमेंट बेटा। तो इसके ऊपर हम डॉट डाल देते हैं, पुट अ डॉट ऑन दिस। इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी बेटा कहाँ आता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है बेटा, बट ये इम्पोर्ट ड्यूटी बेटा कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को क्या बोलते हैं बेटा, हम FE बोलते हैं। लीगल चार्जेस बेटा कहाँ आएगा, ऑफिस एक्सपेंस में आएगा, OE में आएगा। मोटी पावर बेटा फैक्ट्री एक्सपेंस है। वेयर हाउस रेंट बेटा ऑफिस एक्सपेंस, बहुत से लोगों को बेटा कन्फ्यूजन होता है वेयर हाउस रेंट में। हाँ बेटा, तो वेयर हाउस में हम समझ में बेटा, हमने क्या किया, गुड्स को मैन्युफैक्चर कर दिया और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जाने से पहले बेटा हमें क्या करना पड़ता है, वेयर हाउस में रखना पड़ता है, और उसका रेंट कहाँ से भरेंगे बेटा, ऑफिस में से भरेंगे राइट। तो OE, कैश इन हैंड PD, कैश एट बैंक PD, एडवर्टाइजमेंट बेटा क्या, PD मतलब बेटा असेट्स। हाँ बेटा, एडवर्टाइजमेंट बेटा कहाँ से आएगा, ऑफिस से आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, OE। और देखो हिडन एडजस्टमेंट दिया बेटा, हाँ तो फॉर 2 ईयर्स, ये हमने जो 10,000 भरा ना बेटा 2 ईयर्स के लिए भरा है, बट हमारा एडवर्टाइजमेंट कब से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये हम जब एडजस्टमेंट करेंगे तब ध्यान में रखना बेटा। पुट अ डॉट ऑन दिस, इसके ऊपर डॉट डाल दो। सैलरीज, व्हाट इज सैलरीज बेटा कहाँ आएगा, ऑफिस एक्सपेंस। रेंट भी बेटा क्या आएगा, ऑफिस एक्सपेंस। ड्राइंग ना, D फॉर ड्राइंग, D फॉर डेबिट ना बेटा, तो ड्राइंग कहाँ थे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आएगा। पार्टनर का नाम देखो बेटा क्या, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई दिया है राइट। और यहाँ देखो बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो दिया ना बेटा, स्टार्टिंग में देखो अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली बेटा, 1/2 1/2। रिमेंबर दिस, याद रखना बेटा, हाफ ऑफ शेयरिंग है राइट। फर्नीचर बेटा क्या है हमारा, RD बोल सकते हैं। बिल रिसीवेबल बेटा RD बोल सकते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बेटा क्या था, हमारा असेट्स होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, RD लिख देंगे। क्या लिखेंगे बेटा, RD। बेटा डरने की जरूरत है बेटा, फर्स्ट 5 सम में बेटा हमें क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगा, बट आफ्टर 5 सम बेटा याद करो तुम्हें क्लासिफिकेशन एकदम अच्छे समझ में आएगा बेटा। कैपिटल कहाँ था बेटा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। सेल्स बेटा कहाँ आएगा बोलो, FI में आएगा। सेल्स कहाँ आएगा बेटा, FI। बिल्स पेबल देखो बेटा क्या आएगा, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज है ना हमारा, लाइबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, PC। डिस्काउंट बेटा, डिस्काउंट याद रखना बेटा, यहाँ देखो डिस्काउंट वर्ड है ना बेटा, डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड कमीशन, डिस्काउंट कमीशन एंड इंटरेस्ट बेटा याद रखना, इसको हम डेंजरस आइटम बोलते हैं बेटा। ये हमें नहीं समझ में आता इनकम है कि एक्सपेंस है। तो बेटा देखो अगर डेबिट होगा, डेबिट और ये क्रेडिट दिया, अगर डेबिट और क्रेडिट में दिया रहेगा बेटा दोनों तरफ O लिख देने का। अगर डेबिट में है तो बेटा क्या लिख देंगे, E लिख देंगे, और क्रेडिट में तो बेटा क्या लिखेंगे, I। OE मतलब ऑफिस एक्सपेंस, और क्रेडिट में है तो ऑफिस इनकम। तो ये डिस्काउंट दिया हुआ है, तो देखो हमने क्या लिख देंगे बेटा, मैं यहाँ देखो लिख देता हूँ, O लिख देता हूँ बराबर, O। डेबिट में है कि क्रेडिट में बेटा, क्रेडिट में है ना, इसीलिए क्या लिखेंगे, I लिख देंगे। एवरीवन अंडरस्टूड, दैट मीन ये बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट अलाउड नहीं है बेटा, ये डिस्काउंट हमें मिला हुआ है, तो हमारा इनकम है। क्रेडिटर्स बेटा क्या आएगा, PC। लाइबिलिटीज RTD ऑफ ट्रायल बैलेंस बेटा, इसको कहाँ थे बेटा, OE में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, OE में आएगा। बैंक लोन हमारा लाइबिलिटीज है, तो कहाँ आएगा बेटा, PC। परचेस रिटर्न बेटा, ऑल तो बेटा मुझे पता है बेटा ये क्रेडिट कार्ड, बट वी आर राइटिंग ऑन द डेबिट साइड बेटा, तो ये कहाँ आएगा बेटा, FE में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, FE। एवरीवन अंडरस्टूड। तो देखो बेटा ये हमारा फर्स्ट है बेटा, जब हम सम स्टार्ट करते हैं ना बेटा हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते। क्लासिफिकेशन बेटा तुम्हें अच्छे से आना चाहिए बेटा, अगर क्लासिफिकेशन नहीं आगे तो बेटा आगे तुम्हें एडजस्टमेंट करके कुछ मतलब नहीं होगा बेटा, तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग द क्लासिफिकेशन बेटा। एवरीवन अंडरस्टूड। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया बेटा क्लासिफिकेशन।
उसके बाद देखो बेटा हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट रीड करेंगे, और अगर कोई एडजस्टमेंट ना ट्रायल बैलेंस से कोई आइटम से रिलेटेड हो तो उस पर हम क्या करेंगे बेटा, डॉट डालेंगे। तो विल रीड द फर्स्ट एडजस्टमेंट। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹43,000। बेटा मैंने तुम्हें बताया था बेटा कोई ऐसा सम नहीं मिलेगा बेटा जहाँ तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिलेगा बेटा। तो एडजस्टमेंट में जो स्टॉक दिया रहता है बेटा उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, और ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक रहता है ना, देखो ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको, ओपनिंग स्टॉक। एवरीवन समझ में आया बेटा सबको ये? तो अब देख लेते बेटा। तो फर्स्ट वन तो हो गया, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन। पता है हमने क्या किया था, अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर किया था, यहाँ क्या बेटा अनइंश्योर्ड गुड्स वर स्टोलन बेटा। तो यहाँ कुछ इससे रिलेटेड नहीं है बेटा, तो हम इसको रहने देते हैं अभी। हाँ, क्रिएट RTD एट 2% ऑन डेटर्स, तो इससे बच्चों ऊपर कुछ यहाँ कुछ लेना देना नहीं है बेटा। व्हाट अबाउट दिस फोर्थ वन, मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेप्ट ऑफ ₹5,000। तो देखो बच्चों क्या कि हमारा एक कस्टमर था बेटा। कस्टमर मतलब क्या, इफ़ यू वांट यू कैन अंडरलाइन। कस्टमर मतलब कहते हैं बेटा डेटर्स। कौन है बेटा, डेटर है। वो क्या हो गया बेटा, इंसॉल्वेंट हो गया, और उसने हमारा पैसा 500 नहीं भरा। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको अंडरलाइन कर दो, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बैड डेब्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम बेटा, बैड डेब्ट्स। एंड बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स, और इसको क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना बेटा, रेंट एंड सैलरी बोला। वेर इज रेंट, चेक करो कहीं रेंट दिख रहा है बेटा। ट्रायल बैलेंस में देखो रेंट एंड सैलरी दिख रहा है बेटा, ये रेंट दिख रहा है, इसके ऊपर डॉट डाल देते और इसके ऊपर डॉट डाल देते। बोले बेटा समझ में आया सबको ये? अब देखते क्या किया, डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर। तो फैक्ट्री बिल्डिंग ये दिख रहा है बेटा, फैक्ट्री बिल्डिंग, और फर्नीचर कहाँ दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है बेटा। फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर को बेटा हम क्या करते हैं, डॉट डाल देते। बोलो बेटा समझ में आया सबको ये? बोलो बच्चों आया बेटा समझ में? तो ये बेटा हमारा क्या होगा, दिस इज हाउ टू डू द क्लासिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप बेटा हमने क्या किया, क्लासीफाई किया बेटा। सेकंड स्टेप हमने बेटा एडजस्टमेंट रीड किया, जो भी रिलेटेड आइटम था बेटा हमने इसके ऊपर क्या किया बेटा, डॉट डाल दिया। चलो कैन वी स्टार्ट विद द पोस्टिंग। बेटा हम पोस्टिंग करना स्टार्ट करें। तो जब हम पोस्टिंग करेंगे तो ध्यान से देखो बेटा कैसे पोस्टिंग करते हैं। FE मतलब पता है ना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट डेबिट साइड। FI मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। OE मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। OI मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो बेटा कौन सा ईयर देखो 2019 है, तो हम ये लिख देते बेटा 2019, और यहाँ भी लिख देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019। यहाँ भी लिख देते बेटा बैलेंस शीट में 2019। चेक करो बेटा पार्टनर का नाम देखो बेटा क्या है, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई ना बेटा। तो हम यहाँ लिख देते अमित भाई, अमित लिख देते बेटा, वहाँ प्लेस नहीं हमारे पास, तो अमित एंड नरेंद्र लिख देते बेटा, राइट। तो यहाँ भी लिख देते बेटा अमित एंड नरेंद्र। बट बेटा यहाँ हम जब लाइबिलिटीज़ में लिखें ना, हमारे पास यहाँ प्लेस है बेटा, तो हम यहाँ लिखेंगे देखो अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा, ये समझ में आया सबको? तो चलो बेटा हम पोस्टिंग करना स्टार्ट करें। देखो पहला आइटम बेटा क्या दिया, देखो पहले तुमने मार्किंग किया ना बेटा, तुम्हारे पास है ना पेज नंबर निकालो। पहले क्या दिया बेटा, प्लांटर मशीन। हमने क्या लिखा बेटा, RD लिखा हुआ है। बोले बेटा ऐसा नो, और उसके ऊपर देखो बेटा एडजस्टमेंट नहीं है, तो डेटास के बाद ना बेटा 3 to 4 लाइन छोड़ के फिर लिखना बेटा हम प्लांट एंड मशीनरी। क्या लिखे बेटा, प्लांट एंड मशीनरी। इस पर डॉट है क्या बेटा, जा चेक करो, नहीं ना बेटा। तो डायरेक्टली हम ऑटो कॉलम में लिखेंगे 2,80,000। नेक्स्ट बेटा क्या दिया, फैक्ट्री बिल्डिंग दिया बेटा। तो फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर देखो बेटा डॉट है, फैक्ट्री बिल्डिंग। बोलो बेटा कितना अमाउंट है फैक्ट्री बिल्डिंग का, 75,000। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है बेटा, तो यू हैव टू राइट द अमाउंट इन इनर कॉलम एंड यू हैव टू लीव अ लाइन। बेटा लाइन छोड़ने के लिए बेटा क्या करो, उस पर डैश कर देना बेटा नेक्स्ट लाइन में। हाँ, अदरवाइज तुम गलती से कुछ लिख दोगे। बेटा यहाँ तक समझ में आया सबको? ये डेटर्स बेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है बेटा, उसको हमेशा इनर कॉलम में लिखते बेटा। अमाउंट 28,000 बिकॉज से रिलेटेड एडजस्टमेंट है ना बेटा, तो 28,700 साथ में कर रहे बेटा पोस्टिंग। नेक्स्ट बेटा क्या दिया, परचेसेस। परचेसेस मतलब क्या बेटा, FE। तो परचेसेस बेटा कितना है, 85,500। क्या दिया बेटा, 85,500। साथ में लिखो बेटा ये बैड डेब्ट्स, वही लिखा ना बेटा, ये इसको क्या बनेगा बेटा, बैड डेब्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस ना बेटा। देखो कैन यू सी दिस बेटा, इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम ट्रायल बैलेंस। तो ये जो बैड डेब्ट्स है ना बेटा, ये दिख रहा है बैड डेब्ट्स ऑफ, ये कौन सा बेटा, बैड डेब्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस है। तो हम बैड डेब्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस में कहाँ दिख रहा है, देखो फर्स्ट आइटम दिख रहा है बेटा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस 500।
तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन में लिख देंगे बेटा बैड डेट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस 500। नेक्स्ट वन सेल्स रिटर्न, देखो बेटा डेबिट का आइटम है, बरोबर बच्चों, डेबिट का आइटम है ना बेटा, बट वी आर राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड। बेटा मैथ्स करो ना, जब साइड चेंज करते तो प्लस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। डेबिट का आइटम हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, इसलिए देखो सेल्स रिटर्न देखो बेटा क्या आ गया, माइनस हो गया 2200। आई होप एवरीवन इज गेटिंग। बेटा सर डेबिट का आइटम आपने क्रेडिट में लिखा, दैट इज वाई बेटा, इसलिए तो क्या हो गया बेटा, देखो माइनस हो गया। नेक्स्ट वन देखो बेटा क्या दिया हुआ है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, हिडन है जिसमें ना बेटा 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कितना बेटा अमाउंट 40,000, तो हम ये 40,000 लिख दिया बेटा। हाँ एंड लीवर लाइन हिडन है जिसमें ना बेटा, इसके बाद इंटरेस्ट मिलेगा हमें। हाँ नेक्स्ट वन इम्पोर्ट ड्यूटी, तो बेटा क्या है, फैक्ट्री एक्सपेंस ना टू इम्पोर्ट ड्यूटी, तो इम्पोर्ट ड्यूटी बेटा कितना है 1800। सर आपने परचेस का अमाउंट इनर कॉलम में क्यों लिखा है बेटा, जो भी आइटम के नीचे ना बेटा प्लस माइनस होगा ना बेटा, हमेशा इनर कॉलम में लिखते हैं। देखो परचेस के नीचे बेटा क्या परचेस रिटर्न था ना बेटा, लेस है ना, तो इसलिए हमने क्या किया बेटा, उसके लिए उसको हमेशा इनर कॉलम में लिखने का। हाँ इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया बेटा। नेक्स्ट वन लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस, व्हाट इज अमाउंट ऑफ लीगल चार्जेस, देखो बेटा कितना दिया 2000, इस पर डॉट नहीं था बेटा, हमने क्या किया आउटर कॉलम में लिख दिया बेटा। लीगल चार्जेस के बाद देखो बेटा क्या दिया हुआ है, देखो मोटी पावर, मोटी पावर बेटा कहाँ आएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस में आएगा एफई में, तो क्या लिख देंगे मोटी पावर। एवरीवन इज राइटिंग बेटा, साथ में लिख रहे हो ना बेटा। मोटी पावर का अमाउंट चेक करो बेटा कितना है 12,000। नेक्स्ट वन देखो बेटा क्या दिया वेयर हाउस रेंट, तो कहाँ आएगा बेटा ओई में आएगा वेयर हाउस रेंट, कितना देखो वेयर हाउस रेंट बेटा कितना दिया 1800, 1800 लिख रहे बेटा, समझ में आ रहा है सबको बेटा। नेक्स्ट वन कैश इन हैंड, पीडी ना बेटा असेट्स, कैश इन हैंड कितना अमाउंट है 20,000। कैश एट बैंक भी बेटा इधर ही आएगा, असेट्स है ना हमारा, कैश एट बैंक 70,000 हो गया बेटा, देखो हो गया लिख के। नेक्स्ट वन एडवर्टाइजमेंट, वही ना बेटा, और पे देखो डॉट है ना बेटा, डॉट है मतलब दैट में हिडन है जिसमें है ना, उसको हम इनर कॉलम लिख दें। एडवर्टाइजमेंट कितना बेटा, एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट चेक करो कितना है 10,000। राइट द अमाउंट इन द इनर कॉलम एंड यू टेल लीवर लाइन, एक लाइन छोड़ना है बेटा हमें। हाँ नेक्स्ट वन सैलरीज बेटा कहाँ आएगा, ओई में आएगा टू सैलरीज। देखो सैलरीज के ऊपर बेटा डॉट है ना 3,800, डॉट है तो इनर कॉलम एंड यू टेल लीवर लाइन, एक लाइन छोड़ना है बेटा। नेक्स्ट वन रेंट, रेंट के ऊपर भी देखो डॉट है टू रेंट, कितना बेटा 1,500, एक लाइन छोड़ना है बेटा। हाँ डॉट है उसके ऊपर ना, चेक कर बेटा ये समझ में आया। नेक्स्ट वन बेटा ड्राइंग है, तो हमने क्या लिखा डेबिट लिखा ना, डेबिट मीन्स व्हाट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड। तो अमित भाई का चेक करो बेटा कितना है, ड्राइंग है 2,400 एंड नरेंद्र भाई का बेटा कितना है 3,200, 3,200 बेटा आया समझ में ये। नेक्स्ट वन बेटा फर्नीचर क्या है, असेट्स है हमारा पीडी, और देखो बेटा उसके ऊपर डॉट है ना बेटा, तो अमाउंट को हम इनर कॉलम में लिखेंगे। फर्नीचर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फर्नीचर 1,95,800, 1,95,800। बिल रिसीवेबल भी बेटा इधर ही आएगा, और बेटा इसके ऊपर इनर कॉलम में है ना बेटा, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितना बेटा, बिल रिसीवेबल का अमाउंट 20,700, 20,700। नेक्स्ट बेटा क्या है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो कहाँ लिख देंगे बेटा 41,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000। डेबिट साइड का देखो बेटा हो गया, तुम नोटिस करो बेटा, देखो हमने कहाँ लिखा सब
FE में लिखा हुआ है, OE में लिखा हुआ है, बराबर। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड में लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड वाला आइटम बेटा बच गया। तो चलो देखिए नेक्स्ट वन, देखो क्या दिया बेटा, कैपिटल अकाउंट ना। अमित भाई का कैपिटल बेटा देखो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस बोलते बेटा, क्रेडिट आइटम है ना, तो इसीलिए देखो क्रेडिट साइड में लिख रहे 3,50,000 और ये बेटा क्या आएगा 3 लाख, राइट। नेक्स्ट वन बेटा क्या है, सेल्स है, लिखा बेटा सबने सेल्स 1,80,000। ऑलवेज वी राइट द अमाउंट इन द इनर कॉलम बेटा। हाँ देखो सेल्स रिटर्न आएगा तो माइनस हो जाएगा ना बेटा। बोलो बेटा समझ में आ रहा है सबको। बिल्स पेबल लाइबिलिटीज, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज मीन्स पीसी, कितना बड़ा अमाउंट, बिल्स पेबल 8,500। डिस्काउंट ओ आए ना बेटा, इनकम है ना, इनकम हमारा, तो बाय डिस्काउंट, इसका क्या मतलब बेटा, डिस्काउंट दिया मतलब समय और क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड है बेटा। हाँ कितना अमाउंट है 1,200। नेक्स्ट वन बेटा क्या है, क्रेडिटर्स अमाउंट 38,500। नेक्स्ट वन बेटा क्या है, RDD ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, RDD ऑफ ट्रायल बैलेंस। बट बेटा कहाँ देखो क्रेडिट साइड में है ना, तो सिंस वी आर राइटिंग ऑन द डेबिट साइड, क्रेडिट का आइटम बेटा डेबिट साइड में लिख रहे, कैन यू सी दिस बेटा, इसलिए देखो क्या है माइनस है ना बेटा, तो देखो इसको RDD ऑफ ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। क्या बेटा अमाउंट कितना आएगा 2,700। बेटा आ रहा है समझ में। नेक्स्ट वन क्या बेटा, बैंक लोन लाइबिलिटीज ना, बैंक लोन चेक करो, बैंक लोन का अमाउंट कितना बेटा 15,000, डॉट नहीं है ना बेटा, तो PC बैंक लोन। नेक्स्ट वन परचेस रिटर्न 2,000, बराबर ना बेटा। फॉर अ चेंज जरा चेक करो बेटा, यहाँ ओपनिंग स्टॉक बेटा नहीं दिया तो जबरदस्ती बेटा लिखना नहीं, इसको हम क्या करते हैं डैश कर देते हैं, ठीक है बेटा। चेक करो बेटा, ये देखो ये हमारा पोस्टिंग हो गया, एक बार तुम क्रॉस चेक कर लो, देखो ये समझ में आया कि नहीं बेटा सबको। पोस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बेटा चेक करो तुमने बराबर से किया है कि नहीं बेटा, चेक करो कुछ आइटम मिस आउट तो नहीं हुआ है। जिस पे डॉट था बेटा हमने उसको इनर कॉलम में लिखा और एक लाइन छोड़ा है बेटा हमने। हाँ ये हो गया। नेक्स्ट वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लो बेटा और बैलेंस शीट भी चेक करो, कुछ अमाउंट मिस आउट तो नहीं हुआ ना, कुछ आइटम मिस आउट तो नहीं हुआ है ना। चलो ये हो गया बेटा। तो बेटा हम क्या करते हैं अब, बिफोर स्टार्टिंग द एडजस्टमेंट बेटा हम चेक करें कुछ आइटम मिस आउट तो नहीं हुआ ना बेटा, तो हम बेटा जब भी तुम भी याद रखना बेटा, ये स्टेप किए बगैर बेटा आगे जाना ही नहीं बेटा। कौन क्या सर ये स्टेप मतलब क्या होता है बेटा, विदाउट क्रॉस चेक बेटा मैं ईच एंड एवरी आइटम बेटा चेक करता हूँ अमाउंट के साथ हमने बराबर लिखा है कि नहीं तो हमारा बेटा एक भी अमाउंट बेटा मिस आउट हो तो हमारा टैली नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000 बराबर लिखा हुआ है, फैक्ट्री बिल्डिंग 75,000 लिखा बेटा, ट्रायल बैलेंस को चेक करो बेटा और यहाँ मैच कर तुम लिख रहे हो कि नहीं। सन्डी डेटर्स 28,700, परचेसेस बेटा कहाँ लिखा हमने FE में लिखा है कि नहीं, 85,500 लिखा है, बैडनेस और ट्रायल बैलेंस OE में लिखा हुआ है, सेल्स रिटर्न FI 2,200 में लिखा हुआ है बेटा, बराबर। नेक्स्ट वन देखो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, व्हाट इज 10% गवर्नमेंट बॉन्ड बेटा हमारा असेट्स है, तो इनर कॉलम में लिखा हमने 40,000। इम्पोर्ट ड्यूटी FE लिखा है बेटा, इम्पोर्ट ड्यूटी FE 1,800, लीगल चार्जेस लिखा है बेटा 2,000, बराबर। मोटिव पावर FE 12,000, वेयर हाउस रेंट OE 1,800, कैश इन हैंड PD दिख रहा है बेटा, कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 70,000, बराबर बेटा लिख रहे हैं हम लोग। एडवर्टाइजमेंट 10,000 लिखा हुआ बेटा इनर कॉलम, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना बेटा, सैलरी OE 3,800, रेंट 1,500 इनर कॉलम OE। ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड 2,400 एंड 3,200, राइट। फर्नीचर PD इनर कॉलम लिखा 1,95,800, बिल रिसीवेबल PD 20,700, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000 बेटा लिखा हुआ हमने, डेबिट वाला सब आइटम लिखा बेटा। ना नेक्स्ट वन बेटा क्या है बचा, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड देखो कितना दिया है, डेबिट क्रेडिट साइड में 3,50,000, 3 लाख, दिस इज कॉल्ड द ओपनिंग बैलेंस। सेल्स FI 1,80,000 देखो बेटा लिखा हुआ है, बिल्स पेबल
लाइबिलिटीज 8,500, डिस्काउंट OI 1,200, क्रेडिटर्स PC 38,500 बेटा लिखा हुआ राइट। RDD उसको क्या बोलते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस 2,700 हमने OE में लिखा हुआ है। बैंक लोन PC 15,000 लिखा हुआ है बेटा। नेक्स्ट वन परचेसेस क्या होते हैं परचेस रिटर्न 2,000 हमने लिखा हुआ है। क्या बेटा समझ में पोस्टिंग। तो कैन वी स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। चलो बेटा एडजस्टमेंट देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो बेटा क्या दिया हुआ है। कैन वी स्टार्ट बेटा एडजस्टमेंट के लिए देखो बेटा हमने वर्किंग किया हुआ ना बेटा। पहला एडजस्टमेंट देखो हम लिख के रखते बेटा क्या दिया है। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यू रुपीज़ 43,000। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री आता है बेटा सबको। बोलो क्या एंट्री क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट क्या लिखे बेटा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो बेटा अमाउंट क्या दिया है देखो 43,000। तो हम यहाँ लिख दे बेटा 43,000। तो ये बेटा इफेक्ट देखो बेटा क्या आएगा। फर्स्ट इफेक्ट कहाँ आता है बेटा PD में आएगा और सेकंड इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा FI में आएगा। बोलो बेटा समझ में आया सबको ये। बोलो बेटा क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट बेटा PD। तो डेटर्स के बाद देखो हमने बेटा ज़्यादा प्लेस छोड़ के रखा तो हम यहाँ भी लिखें तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा PD में ना क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट बेटा 43,000 लिख दो बेटा एंट्री। और उसके बाद पोस्टिंग कर दो फर्स्ट इफेक्ट दे दो बेटा। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट बेटा देखो PD। और बेटा तुम्हें ये पता होना चाहिए बेटा बैलेंस शीट ना बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वहाँ टू और बाय नहीं लिखते बेटा। हाँ हो गया बेटा लिखिए फर्स्ट इफेक्ट एंट्री लिखा और फर्स्ट इफेक्ट हमने दे दिया बेटा। सेकंड इफेक्ट कहाँ है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा FI बोलते हैं ना। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट बेटा 43,000। बोलो बेटा आया समझ में सबको। फर्स्ट इफेक्ट PD सेकंड इफेक्ट FI बेटा। सेकंड इफेक्ट देखो क्या दिया है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन। तो इसको क्या बोलते हैं लॉस बाय थेफ्ट बोलते हैं बेटा। हाँ तो हमने इसका इंश्योरेंस निकाला था क्या बेटा नहीं ना। तो हम क्या लिखेंगे देखो एंट्री कैसा है वहाँ लॉस बाय फायर हमने एंट्री लिखा था यहाँ लॉस बाय थेफ्ट है। तो लॉस बाय क्या लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट क्या चल गया बेटा गुड्स ना। जहाँ गुड्स की जगह पे बेटा हम क्या लिखते हैं पता ना बेटा टू ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स से रिलेटेड जब भी आते बेटा क्या लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्या एंट्री है बताओ लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना अमाउंट है देखो बेटा 8,000। तो लॉस से तो बेटा कहाँ आएगा फर्स्ट इफेक्ट। डोंट वरी बेटा तुम 2-3 सम करके बेटा इफेक्ट तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा बेटा। लॉस बाय फायर है बेटा कहाँ से लॉस होगा कहाँ फैक्ट्री का नहीं बेटा ऑफिस से लॉस होगा बेटा। हाँ तो वही लिख देंगे हम लोग। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को बेटा हम क्या बोलते हैं बोलो FI ना। बोलो बेटा समझ में आया सबको ये। एंट्री लिख दो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हमने क्या किया था लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट लिखा था बेटा। बट यहाँ लॉस बाय क्या थेफ्ट है ना चोरी हुआ ना बेटा तो इसलिए क्या देंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। चेक करो आया समझ में। तो OE में आओ बेटा OE में आ जाओ। तो यहाँ लिख देते बेटा फर्स्ट इफेक्ट टू लॉस बाय थेफ्ट 8,000 दिस इज वन इफेक्ट। एवरी एडजस्टमेंट विल हैव अ टू इफेक्ट लिखा बेटा लॉस बाय थेफ्ट OE में। सेकेंड इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा FI में आएगा ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे बाय लॉस बाय थेफ्ट। बाय लॉस बाय थेफ्ट 8,000। पहला बेटा इफेक्ट हमने कहाँ लिखा OE में लिखा और सेकेंड इफेक्ट बेटा कहाँ लिखा हमने FI में लिखा। लिख दो सब। हो गया बेटा लिख के सबका। तो कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 3 बेटा देखो क्या दिया क्रिएट RDD एट 2% ऑन सन्डे डेटर्स है बेटा। तो हम डायरेक्टली बेटा RDD लिख नहीं सकते बेटा यहाँ तक। अगर तुमने RDD लिखा तो बेटा तुम्हारा सम क्या हो जाएगा बेटा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों सर पहले क्या आता है बेटा देखो पहले ये प्रोसेस होता है बेटा। पहले हम क्या लिखेंगे बैड डेब्ट्स उसके बाद बेटा क्या होता है RDD आता है बेटा। हाँ देखो बैड डेब्ट्स RDD से पहले बेटा क्या था बैड डेब्ट्स होगा। तो चेक करो एडजस्टमेंट नंबर कौन सा देखो एडजस्टमेंट 4 दिख रहा है बेटा।
मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेप्ट ऑफ ₹500। तो वो बेटा क्या है, हमारा बैड डेप्स है ना बेटा, तो पहले वो माइनस कर देते हैं। बैड डेप्स बेटा क्या होगा, माइनस होगा, कितना बेटा 500। अमाउंट को इनर कॉलम लिख देंगे, 28,200 हो जाएगा। बोले बेटा ये कौन सा बैड डेप्स है, एडजस्टमेंट वाला ना, माइनस किया बेटा सबने, 28,700 माइनस 500 तो 28,200। अब बेटा इसको क्या करें, सेकंड इफेक्ट लिख दें बेटा, एवरी एडजस्टमेंट विल हैव टू इफेक्ट ना, तो बैड डेप्स ऑफ ट्रायल एडजस्टमेंट ना बेटा, बैड डेप्स ऑफ एडजस्टमेंट कितना अमाउंट बताओ, 500। बोलो बेटा समझ में आई है, बैड डेप्स ऑफ एडजस्टमेंट 500 लिख दिया। अब बेटा एडजस्टमेंट नंबर 3 कर लें हम लोग साथ में। आरडीडी कितना परसेंट बेटा, 2%। किसका बेटा 2%, लेटेस्ट अमाउंट बताओ कौन सा बेटा, 28,200 ना, डेटर्स का 28,700 नहीं बेटा, 28,200 का 2%। तो देखो बेटा ये जीरो कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 5, कितना आ रहा है बेटा 564 आ रहा है। तो बेटा हम माइनस करें यहाँ, लेस आरडीडी, बैड डेप्स है, आरडीडी बेटा क्या होगा, माइनस होगा 564। तो माइनस करके देखिए बेटा क्या रहा है, 10 - 4 बेटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वो 9 होगा, 9 - 6 बेटा कितना आएगा, 3 हो जाएगा। और वो 11 है बेटा, कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आएगा 7। तो बेटा कितना आ रहा है 27,636। एवरीवन बेटा समझ में आया, चेक करो, माइनस करके देख लो बेटा। और ये 564 का आरडीडी का सेकंड इफेक्ट भी तो आएगा ना बेटा। ये आरडीडी कौन सा बेटा, आरडीडी ऑफ एडजस्टमेंट है बेटा, कितना 564। देखो ये थर्ड वन दिख रहा है बेटा 564, आरडीडी ऑफ एडजस्टमेंट 564। देख लो बेटा, ये समझ में आया सबको ये। तो बेटा हमारा एडजस्टमेंट में 1 हो गया बेटा, 2 हो गया, 3 हो गया, और कौन सा 4 हो गया ना, 1 2 3 4 हो गया। नेक्स्ट वन देखो क्या बोला बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ना बेटा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एंट्री याद है बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना बेटा। तो एक्सपेंस देखो कौन कौन सा एक्सपेंस है बताओ बेटा, रेंट एंड सैलरी ना। तो क्या लिखेंगे देखो, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बेटा, ये दोनों को कंबाइन कर देते हैं। टू क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। याद है बेटा एंट्री कैसा, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यहाँ एक्सपेंस दो है ना बेटा, रेंट एंड सैलरीज। तो हमने क्या लिखा, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। रेंट कितना है आउटस्टैंडिंग बताओ बेटा, रेंट कितना आउटस्टैंडिंग है 800, और ये बेटा क्या है 300, 8 + 3 बेटा कितना आएगा 1100। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा, ये समझ में आया सबको ये। तो रेंट एंड सैलरी बेटा, रेंट कहाँ है बताओ, ओई में आता है, सैलरी भी बेटा कहाँ आएगा, ओई में आएगा। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बेटा, भरना बाकी है बेटा, तो हमारे लिए टेंशन है ना, तो ये क्रेडिट में बेटा, तो समझ जाने बेटा कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज में आएगा। भरना बाकी है ना बेटा, हमारे लिए बोझ है, भरना बाकी है, तो लाइबिलिटीज। एवरीवन अंडरस्टूड। अब बेटा जब इफेक्ट देंगे ना, देखो कैसे याद करना बेटा, मैथ्स का रूल सबको पता है बेटा, मैथ्स का रूल, प्लस प्लस क्या होता है बेटा, देखो प्लस होता है, माइनस माइनस बेटा क्या होता है, प्लस होता है। बट एक साइन का डिफरेंट हुआ, प्लस माइनस क्या बेटा माइनस, और माइनस प्लस होता है बेटा क्या होता है, माइनस होता है। बोलो यस हो ना बेटा, बोलो, ये सबको मैथ्स का रूल पता है ना बेटा। वैसे यहाँ भी देखो रेंट अकाउंट में बेटा देखो डेबिट है बराबर, सैलरी भी बेटा क्या है, डेबिट है बराबर ना। और ओई में जाके देखो बेटा, ओई को हम डेबिट ही बोलेंगे ना बेटा, वो डेबिट और ये डेबिट बराबर ना। रेंट तो हमने कहा लिखा, ओई में मतलब डेबिट ना साइड, तो दैट मीन बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, सेम साइड, प्लस 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 होता है। वैसे डेबिट डेबिट क्या होगा बेटा, प्लस होगा। तो ये हम क्या करें, याद रखना है बेटा, हमेशा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा हमेशा क्या होगा बेटा, प्लस होगा। तो देखिए बेटा क्या दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, रेंट कितना है बेटा 800 ना, तो यहाँ लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग 800, तो 1500 प्लस 800 कितना आ रहा है, 2300 आ जाएगा बेटा। और यहाँ भी लिख दे आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है बेटा, अमाउंट 300 ना, सो 3800 प्लस 300, तो बच्चों कितना आ रहा बताओ, 4100। ऐड करना है बेटा, याद रखना। सो दिस इज वन इफेक्ट, ऐड टू द एक्सपेंस, वो डेबिट ये डेबिट, इसलिए बेटा क्या होगा, प्लस होता है। आज के बाद बेटा याद रखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा हमेशा क्या होता है बेटा, प्लस होता है। क्या होता है बेटा, प्लस। सेकेंड इफेक्ट बेटा बाकी है ना, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज में जाओ, पीसी में जाओ, यहाँ हेडिंग क्या देंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख दे बेटा। फर्स्ट एक्सपेंस कौन सा बेटा, रेंट, कितना रेंट का अमाउंट देखो बेटा कितना 800 है बराबर। नेक्स्ट बेटा क्या है, सैलरीज,
सैलरी इसका अमाउंट कितना बेटा 300, तो 800 प्लस 300 तो हमने बाइफिकेशन दे दिया ना बेटा 1100। बोलो बेटा समझ में आया सबको ये। एडजस्टमेंट नंबर 5, कोई डाउट बेटा जा चेक कर लो। वहाँ बेटा रेंट और सैलरी में बेटा देखो हमने रेंट एंड सैलरी में हमने ऐड किया बेटा, और सेकेंड इफेक्ट बेटा हमने क्या किया, लाइबिलिटी से मिल गया। एवरीवन अंडरस्टूड। तो 6 देखो बेटा क्या दिया हुआ देखो, डेप्रिसिएशन ना बेटा, याद है तुम्हें डेप्रिसिएशन का एंट्री बताओ क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स का, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। यहाँ 2 असेट्स है ना बेटा, कौन सा पहला असेट्स बेटा देखो क्या दिया, फैक्ट्री बिल्डिंग टू फैक्ट्री बिल्डिंग टू फर्नीचर, राइट। चलो चेक करें बेटा देखो क्या दिया हुआ है, दोनों का अमाउंट ऑलरेडी दिया बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्री बिल्डिंग देखो बेटा कितना दिया 2500, हमें परसेंटेज में नहीं दिया, डायरेक्ट अमाउंट दिया 2500, और ये बेटा कितना दिया 1800। तो एडअप कर देखो कितना आ रहा है, 0 0 8 + 5 13, 4300 आ रहा है। कितना बेटा 4300। बोलो बेटा समझ में आया सबको ये। तो इसका इफेक्ट लिखते बेटा, डेप्रिसिएशन बेटा आज की बात याद रखना बेटा, डेप्रिसिएशन का हमारा लॉस है ना बेटा, तो कहाँ से जाएगा बेटा, ओई से जाएगा, राइट। और ये तो हमें पता है ना बेटा कहाँ आएगा, आरडी आएगा। क्या बेटा है आरडी। व्हाट इज डेप्रिसिएशन पता है ना बेटा, व्हाट इज डेप्रिसिएशन में क्या होता है बेटा, रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ असेट्स बेटा। डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होगा बेटा, असेट से क्या होगा, माइनस होगा। चलो पहले फर्स्ट इफेक्ट दे दे बेटा, डेप्रिसिएशन ओई में जाओ, यहाँ लिख दो टू डेप्रिसिएशन, उसको अंडरलाइन कर देते बेटा। पहला डेप्रिसिएशन किसके ऊपर था बेटा, फैक्ट्री बिल्डिंग, यहाँ लिख देते फैक्ट्री बिल्डिंग, कितना अमाउंट बेटा, कितना है देखो 2500। नेक्स्ट अमाउंट बेटा क्या, फर्नीचर 1800। तो इसको एडअप कर तो कितना आएगा, 0 0 8 + 5 13, कितना है बेटा 4300। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको। तो डेप्रिसिएशन के बेटा हमने फर्स्ट इफेक्ट बेटा कहाँ लिख दिया, हमने ओई में लिख दिया, बराबर। सेकंड इफेक्ट देखो बेटा बाकी है ना, एवरी एडजस्टमेंट लेवल 2 इफेक्ट ना बेटा, तो यहाँ माइनस करना बाकी है ना बेटा, डेप्रिसिएशन। देखो बेटा ये पता है, देखो क्या है, इसको क्रेडिट बोलते हैं ना बेटा, बराबर। और असेट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, डेबिट ना, असेट्स डेबिट साइड है, तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में क्या ना बेटा, असेट्स डेबिट और ये बेटा क्रेडिट, तो क्या होगा माइनस। तो वैसे भी हमें पता है बेटा डेप्रिसिएशन क्या होता है, माइनस ही होता है बेटा। तो लिख देते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, कितना बेटा अमाउंट 2500। तो आउटर कॉलम बेटा कितना आएगा, 72,500 हो जाएगा, राइट। और फर्नीचर बेटा 1800 बोला, तो लेस डेप्रिसिएशन 1800। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा बेटा, 1 लाख, कितना आएगा बेटा 94,000 हो जाएगा। बेटा आया समझ में सबको ये। तो बेटा भाई तुम्हारा सम कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, 2 हिडन एडजस्टमेंट देखो बेटा बाकी है ना। सर कौन सा 2 हिडन एडजस्टमेंट दिख रहा है बेटा, यहाँ एक एडवर्टाइजमेंट है बेटा, बराबर, और एक 10% देखो गवर्नमेंट बॉन्ड बाकी है ना बेटा। अब जरा एडवर्टाइजमेंट जरा देख लेते हैं बेटा, एडवर्टाइजमेंट के बारे में क्या बोला है, जरा यहाँ चेक करेंगे बेटा। देखो चाहिए तो बेटा मैं यहाँ वर्किंग कर सकता हूँ। एडवर्टाइजमेंट बेटा देखो हमारा 2 ईयर्स के लिए हमने कितना भर के रखा है, देखो बेटा मैं ऐसा लिखूँ, 2 ईयर्स का बेटा हमने कितना भर के रखा है, देखो 10,000। एवरीवन ध्यान से देखो बेटा, 2 ईयर्स का 10,000, बराबर। तो बोलो हम फाइनल कर बेटा 1 ईयर का बनाते हैं ना बेटा, तो बोलो 1 ईयर का कितना है क्या बेटा, अगर तुम मेरी समझ में देखो ऐसा कर सकते हो ना, 10,000 डिवाइड बाय 2, तो बेटा कितना आ रहा है 5,000। ये 1 ईयर का बेटा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना बेटा 5,000 है, बराबर बेटा। तो बट हमारा एडवर्टाइजमेंट बेटा कब से स्टार्ट हुआ बेटा, हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बेटा, देखो फुल 1 ईयर नहीं हुआ हमारा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा, जैन से चालू हुआ। तो जैन फेब मार्च से हमें सिर्फ 3 मंथ का ही एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पे करना ना बेटा। तो बोलो 3 मंथ का कितना आएगा, सिंपल बता बेटा, ये 1 ईयर का। 6 मंथ का बेटा कितना आएगा 2000, 6 मंथ बेटा, तो 3 मंथ का बताओ बेटा कितना आएगा, इसको हाफ करें 1250, कितना है बेटा 1250। तो ये बेटा हमारा सिर्फ बेटा ये साल का ना एडवर्टाइजमेंट का सिर्फ कितना खर्चा बताओ बेटा, सिर्फ 1250। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको बेटा। फुल 2 ईयर्स का बेटा 10,000, 1 ईयर का 5,000, 6 मंथ का 2,500 और 3 मंथ का बेटा कितना आएगा 1250। बोलो बेटा समझ में आया सबको ये। तो ये हमने बेटा बाकी पैसा सर हमने क्या किया, दैट मीन्स ये 10,000 में से ना बेटा 1250 ही हमारा ऐड किया। तो दैट मीन्स बाकी जो पैसा ना 0, ये 5, ये 7,
तो कितना बेटा 8750 बेटा, ये हमारा क्या बेटा प्रीपेड एक्सपेंस है। कौन सा बेटा प्रीपेड, हमने ज़्यादा भर दिया ना बेटा, एडवांस से भरा तो उसको हम कहते हैं प्रीपेड। तो अगर प्रीपेड की एंट्री तुम्हें याद है बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस का क्या एंट्री बताओ, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट क्या होती है बेटा, हम वहाँ एंट्री लिखे बेटा ताकि अपने को याद रहेगा 8750 बेटा। तो मैं यहाँ लिखते बेटा, देखो हमने वर्किंग किया ना, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट क्या लिखते बेटा मैं, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। कितना बेटा चेक करो 8750 था ना बेटा, कितना 8750 हमने एडवांस से भरा बेटा। बोलो बेटा सबको समझ में आई है। तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का बेटा इफेक्ट देखो कहाँ का, हमने एडवांस में भरा हुआ ना बेटा, नेक्स्ट ईयर हमें काम आएगा। तो कहाँ आएगा बेटा, पीडी में आएगा। और ये एडवर्टाइजमेंट ध्यान रखना बेटा, ये हमारा क्रेडिट है। और ये नोटिस करो बेटा, देखो ये डेबिट में है ना बेटा, ये डेबिट वो क्रेडिट, अपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा समझ जाने क्या होगा बेटा, माइनस होगा। क्या होगा बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, माइनस होता है। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड बेटा क्या होता है, माइनस होता है। तो पहला इफेक्ट दे दिया बेटा, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना अमाउंट है 8750। तो मैं यहाँ लिखिए बेटा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना बेटा 8750। दिस इज वन इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट देखो बेटा कहाँ आएगा, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का सेकेंड इफेक्ट कहाँ, एडवर्टाइजमेंट बेटा वो क्रेडिट है ना, और ये देखो बेटा क्या है, डेबिट है। तो इसमें क्या हो गया बेटा, देखो प्लस होगा कि माइनस, बेटा माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्रीपेड। तो कितना बेटा है 8750। तो ऑटो कॉलम में आ गया ना बेटा, जो हमने कैलकुलेशन किया था 1250 था ना। तो ये देखो बेटा, ये साल का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा देखो हमने वर्किंग किया था ना बेटा, ये साल का एडवर्टाइजमेंट हमारा खर्चा कितना बेटा 1250। देखो बेटा समझ में आया सबको ये। तो ऑटो कॉलम में आ गया ना बेटा 1250। एनी कन्फ्यूजन बेटा, सबको समझ में आया। एक लास्ट है जिसमें देखो बेटा बाकी है ना, कौन सा 10% गवर्नमेंट बॉन्ड ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर तुम्हें याद है बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या एंट्री है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ में इन्वेस्टमेंट का नाम क्या बेटा 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 10% या इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। बोलो बेटा समझ में है। अब जहाँ चेक करते हैं ना बेटा, इंटरेस्ट देखो मैं एक्चुअली तो यहाँ कैलकुलेशन करता था बेटा, देखो 40,000 बराबर, और कितना परसेंट बेटा 10% है। बट चेक करो कुछ बोला है बेटा, कब हमने बॉन्ड खरीदा है, जहाँ चेक करो बेटा, परचेज कब किया, देखो अक्टूबर में परचेज किया, दैट मीन 6 मंथ का ना, अक्टूबर से मार्च तक काउंट करो तो बेटा कितना आएगा 6 मंथ। तो यहाँ देखो हम कैसे लिखें, इंटू 6/12। तो यहाँ चेक करो 0 0 कट, ये 0 0 कट, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, देखो बेटा कितना आ रहा है 2000 आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड बेटा कितना आएगा 2000 आएगा। क्या बेटा 2000। एनी कन्फ्यूजन बेटा, नहीं ना, देख लो एक बार, नहीं तो समझ को डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं ना बेटा। 40,000 10% डेप्रिशिएट 10% इंटरेस्ट बेटा कितना आएगा 4,000 1 ईयर का, उसका हाफ करते बेटा 2,000 आएगा, हो जाएगा ना 6 मंथ का। तो बेटा इफेक्ट दिखते बेटा हम लोग 10% गवर्नमेंट बॉन्ड बेटा क्या होगा बोलो, ये डेबिट है ना बेटा, ये डेबिट है और ये भी देखो डेबिट है ना बेटा। तो हम इन्वेस्टमेंट इसलिए तो करते बेटा, हमें इंटरेस्ट प्लस करके मिलता था बेटा, कभी माइनस करके नहीं मिलता बेटा। तो याद रखना बेटा, मैं यहाँ लिख दूँ प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या कभी कभी इसको अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखो तो भी चलता है। अक्रूड और आउटस्टैंडिंग मतलब बेटा एक ही होता है। हाँ 2000, तो हमें बेटा कितना पैसा मिलेगा 40,000 तो मिलेगा, प्लस 2000 इंटरेस्ट, तो क्या आएगा बेटा 42,000। एवरीवन अंडरस्टूड। तो भाई ये बेटा हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है कि पे करना, पहले बताओ, इंटरेस्ट मिलेगा कि पे करना बेटा, मिलेगा ना बेटा। तो ये दिख रहा है बेटा डेबिट में कि क्रेडिट में, देखो क्रेडिट में ना, इसलिए क्या आएगा बेटा OI हो जाएगा, और ये बेटा कहाँ आएगा PD में आएगा। चेक करो बेटा सबको समझ में आई है। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड तो बेटा हमारा क्या है इनकम है, तो मैं यहाँ लिख दूँ बाय इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। कितना अमाउंट बेटा 2000 ना, बाय इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड बेटा कितना आएगा 2000। चेक करो बेटा, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। देखो हमारा सब एडजस्टमेंट हो गया बेटा, एक बार चेक कर लो, तुमने देख लो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट चेक कर लो, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना बेटा। और इस तरफ भी चेक कर लो, तुमने बराबर से लिखा है बेटा। तो बेटा हमारा सम कंप्लीट हो गया बेटा, बट
टोटलिंग करना बाकी है ना बेटा, बट बिफोर स्टार्टिंग द टोटलिंग बेटा जो इनो कॉलम बेटा पहले इसको आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। देखो आउटर कॉलम में देखो बेटा कितना है ये 80, अगर कैलकुलेशन करते हो बेटा कितना आएगा ये 83,500 हो जाएगा माइनस करके, और इसको अगर माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा 1,77,800 हो जाएगा। जा चेक करो 1,77,800। एवरीवन अंडरस्टूड? ये बेटा समझ में आया? ये हो गया बेटा। अब यहाँ चेक करो बेटा, ओई में चला चेक करो, इसको जब हम प्लस करेंगे तो जहाँ चेक करो बेटा कितना आ रहा है डेबिट का आइटम, ये सब प्लस करना है ना बेटा, 500 प्लस 500 1000 बराबर प्लस 564, तो कितना है बेटा 1564 आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख दिया बेटा 1564। बट जहाँ चेक करो ना बेटा, ये 1564 में से 2700 माइनस हो सकता है क्या बेटा? नहीं हो सकता ना बेटा। देखो फॉर अ चेंज बेटा, देखो हमारा ये प्लस है बेटा और ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस करते हैं। 2700 माइनस 1564, देखो माइनस कर तो कितना आएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 और ये 10 माइनस 4 बेटा कितना आएगा 6, ये कितना बेटा 3 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1136 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा 1136। तो ये बेटा नेगेटिव में आएगा ना हमारा, माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 1136। तो देखो बेटा अगर मैं यहाँ इसको लिखूंगा ये माइनस 1136 लिखूंगा ना तो बेटा थोड़ा सा और सा लग रहा है बेटा। वी कैन नॉट राइट बेटा माइनस 1136 नहीं लिख सकते बेटा। बोलो बेटा ये समझ में आया? ये रॉन्ग है बेटा, ये हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो वाई नॉट बेटा ये 1136 है ना बेटा, तो हम ना इसको ना ऐसा साइड चेंज करके इस तरफ लिख देते बेटा। वो साइड जब चेंज कर मैथ्स वाला रूल बेटा, अगर इस तरफ आएगा तो मालूम बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा। तो क्या लिखेंगे बाय, तो एक्सेस ऑफ आरडीडी बोलेंगे, क्या लिखेंगे बाय एक्सेस ऑफ, ज़्यादा है ना बेटा आरडीडी हमारा ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ आरडीडी कितना आएगा बेटा 1136। बोलो बेटा समझ में आया? तो यहाँ बेटा ये जो माइनस डाला ना बेटा ये नहीं आएगा, इसको हम यहाँ डैश करके, देखो मैंने ऐसा साइड चेंज किया ताकि बेटा तुम एरो डाल के बाय एक्सेस ऑफ आरडीडी लिख दिया 1136। अगर नेगेटिव में आएगा तो बेटा साइड उस तरफ लिख देने का और उसको प्लस कर देने का 1136। एवरीवन अंडरस्टूड? बेटा ये समझ में है सब कोई? और चेक करो बेटा कुछ इनो कॉलम में है क्या बेटा? नहीं ना। चलो फिर टोटलिंग करना स्टार्ट करें बेटा। जब टोटलिंग करना स्टार्ट करेंगे तो पहले बेटा कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट का नॉर्मली बेटा, नॉर्मली हाँ बेटा हमेशा क्रेडिट साइड ही बेटा ज़्यादा आता है। तो ये लास्ट लाइन पे बेटा हम ऐसा लाइन ड्रॉ कर देते हैं बराबर। अब बेटा जरा प्लस करना स्टार्ट करें, देखो कितना अमाउंट आ रहा है 177,800 प्लस 43,000। बेटा मैं हमेशा ऐसा प्लस करते हैं हम लोग, हाँ 0 0 दो आइटम को प्लस करते हैं, प्लस 8 7 प्लस 3 10 8 प्लस 4 12, ये बेटा कितना आ रहा है 2,20,800 आ रहा है। प्लस बेटा क्या करेंगे 8,000 ऐड करना है और बाकी ना बेटा, तो कितना आ रहा है 0 0 ये 8 और ये 8 और ये 2, तो कितना है बेटा 2,28,800 आ रहा है बेटा। तो यहाँ मैं लिख दूँ ये बेटा, देखो मैं ऐसा लिखता हूँ बेटा, टोटलिंग तुम्हें पता होना चाहिए बेटा कैसे लिखते हैं। ये डेबिट है बेटा और ये क्या क्रेडिट है ना, क्रेडिट का अमाउंट कितना है 2,28,800। लेजर क्लोजिंग पता है ना बेटा कैसे करते हैं, अगर नहीं मालूम है तो कोई टेंशन नहीं बेटा। और डेबिट का टोटल करो 83,500 आ रहा है बेटा, प्लस 1,800, 0 0 8 प्लस 5 13 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, तो कितना 85,300 प्लस बेटा उसमें 12,000 और ऐड करना है ना, तो कितना आ रहा है 0 0 3 ये 7 और ये 97,300 आ रहा है। तो 97,300। देखो बेटा जिसको लेजर क्लोजिंग नहीं आता तो मैं बताता बेटा, तो बोलो यहाँ कौन सा साइड ज़्यादा बेटा, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड ज़्यादा ना बेटा, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा तो कितना बेटा 2,28,800। जो ज़्यादा अमाउंट है ना बेटा उसको दोनों तरफ लिख देते बेटा, हाँ 2,28,800। कहाँ कम है बेटा? डेबिट में कम है ना बेटा, तो जहाँ कम है बेटा डेबिट साइड में कम है तो वहाँ बेटा क्या कर देंगे सर्कल बना देंगे। सर्कल मतलब क्या होता है बेटा? डिफरेंस बोलते हैं। ये जो डिफरेंस आएगा बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा इनकम ज़्यादा है बेटा, OI FI सॉरी FI बेटा हमारा क्या है ज़्यादा है बेटा, हमारा FI ज़्यादा है ना, इनकम ज़्यादा है किससे बेटा? FE से, फैक्ट्री एक्सपेंस है ना। तो व्हेन इनकम इज़ ग्रेटर देन द एक्सपेंस तो हमारा बेटा प्रॉफिट आता है। तो ये प्रॉफिट को बेटा हम क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। और सर्कल है ना बेटा C4 सर्कल, C4 कैरी डाउन, हम CD लिखते हैं बेटा कैरी डाउन। कितना कम है सर्कल में बेटा डिफरेंस, हाँ कितना कम है जरा माइनस करके दिखाओ ना बेटा। माइनस करें 0 0 8 माइनस 3 बेटा क्या आएगा 5, 8 माइनस 7 1, ये बेटा 1 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा ना, तो ये 3। चेक करो बेटा आया सबको 1,31,500। तो हम यहाँ लिखते हैं बेटा 1,31,500। एवरीवन अंडरस्टूड? ये बेटा जब कैलकुलेशन करते हो ना बेटा लास्ट में नहीं जाने का बेटा, पेंसिल से कैलकुलेशन करने का
देखो सबने लिखा बेटा, सबको समझ में कैसे हाउ टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। या पेंसिल से लिखने के बाद इसको क्या करना बेटा, इरेज कर देने का। तो लास्ट पेज पे जाके जब टोटलिंग करते हैं ना बेटा, बहुत मिस्टेक हो जाता है यहाँ से वहाँ लेके जाने में। एवरीवन अंडरस्टूड। अब बेटा देखो ट्रांसफरिंग इज ऑलवेज रन द ऑपोजिट बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट हमने क्या लिखा बेटा, क्रेडिट डेबिट साइड में ना बेटा, इसको ट्रांसफर करो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। दूसरा अकाउंट कौन सा है बेटा, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, प्रॉफिट लॉस। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट बेटा कहाँ जाएगा, देखो डेबिट से बेटा कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। देखो हमने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है ना, तो यहाँ लिख दिया बेटा 1,31,500, 1,31,500। एवरीवन समझ में है बेटा। अब वापस से बेटा यहाँ ही जो मिस्टेक होता है बेटा, यहाँ ही मिस्टेक होता है बेटा। तो ये डेबिट है बेटा और ये क्या है बेटा, क्रेडिट है। तो अब टोटल करें रफ में, देखते कितना आ रहा है बेटा क्रेडिट साइड का 1,31,500। ये बेटा फर्स्ट सम इसलिए मैं कर रहा हूँ बेटा, अदरवाइज तुम्हें टोटलिंग करना पड़ेगा बेटा। हाँ 1,200 ऐड करो, 0 0 5 + 2 7, ये कितना आएगा 31 + 1 32, ये बेटा कॉमा है हाँ 2, और ये 1,32,700 हुआ। और उसमें क्या ऐड करना बेटा, वापस से 2,000 ऐड करें हम लोग। 2,000 ऐड किया तो 0 0 ये 7, और ये बेटा क्या आ रहा है 4, और ये 1,34,700। और क्या ऐड करना बेटा, 1136 ऐड करना है, 1136। तो कितना आ रहा है 6, और ये 3, और ये 8, और ये कितना बेटा 5। तो 1,35,836 आ रहा है बेटा। तो मैं यहाँ लिख दूँ डेबिट साइड में बेटा। अभी मुझे नहीं पता बेटा डेबिट साइड ज़्यादा कि क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा बेटा कितना आ रहा है 1,35,836। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको, क्रेडिट का हो गया बेटा। अब डेबिट का बेटा जब टोटलिंग करते हो ना बेटा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, बिकॉज ये सब छोटे छोटे आइटम होते हैं। तो प्लस करते समय बेटा बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो पहला आइटम देखो बेटा क्या है 2,000 बराबर, उसमें क्या ऐड करेंगे बेटा 1,800। तो बोलो बेटा कितना आ रहा है ये 3,800 आ रहा है। फिर उसमें कितना ऐड करेंगे 1,250 बेटा। देखो ये जो मेथड है ना बेटा, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है बेटा, बट थोड़ा सा बेटा तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा बेटा, तुम्हारा कैलकुलेशन बेटा करेक्ट हो जाता है। हाँ तो 5050 हो गया। और क्या ऐड करना उसमें 4,100, दो आइटम को बेटा प्लस करने का 0 5 1, और ये बेटा कितना हो गया 9। फिर क्या ऐड करेंगे बेटा 2,300 ऐड करें, तो 0 ये 5, और ये बेटा कितना आ रहा है 4, 9 + 2 बेटा कितना आ रहा है बोलो 11 आ रहा है बराबर। और उसमें क्या ऐड करेंगे 8,000, तो 8,000 को ऐड करेंगे तो 0 ये 5, और ये बेटा कितना 4, ये 9, 19,450 हो गया। और क्या बाकी बेटा क्या ऐड करें 4,300 ना, 4,300 0 5, ये बेटा कितना है 7, और 9 + 4 13, 23,750 आया बेटा। चेक करो, तो यहाँ मैं लिख दूँ बेटा 23,750। तो बताओ बेटा कौन से साइड ज़्यादा है। अगेन देखो बेटा हमारा क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉफिट लॉस को OI बोलते हैं ना बेटा, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा OE। तो अगेन हमारा इनकम ज़्यादा है ना बेटा, तो इनकम अगर ज़्यादा है तो बेटा समझ जाने का हमारा बेटा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट है। तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा 1 लाख, लास्ट लाइन में हाँ 1,35,836। तो यहाँ भी लिख दो बेटा 1,35,836 बराबर आया बेटा समझ में, 1,35,836। तो बेटा कहाँ कम है बेटा, डेबिट साइड में कम है ना बेटा, तो जहाँ कम है तो बेटा वहाँ हम क्या लिख देंगे, सर्कल बना देंगे बेटा, राइट। ये जो आएगा बेटा, ये प्रॉफिट जो आएगा इसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बोलते हैं बेटा। ट्रेड अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं बेटा। तो दो पार्टनर है बेटा, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा, पार्टनर्स। तो यहाँ ही बेटा पार्टनर लोग का ना जो प्रॉफिट आएगा शेयर करके आगे जाने का, डिस्ट्रीब्यूट करके जाने का। तो 1 2 3 लाइन पे बेटा, ये देखो ऐसा ना 1 2 3 लाइन पे है ना, तो यहाँ लिख देने का टू प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। पार्टनर का नाम क्या बेटा, क्या लिखें, अमित भाई कैपिटल एंड नरेंद्र भाई कैपिटल, नरेंद्र भाई कैपिटल। अब जरा चेक करो बेटा, हमें स्टार्टिंग में दिया था ना बेटा क्वेश्चन में, जरा चेक करो। ये देखो बेटा दिख रहा है इक्वली दिया है हमें, इक्वली मतलब क्या बेटा, हाफ हाफ ना। तो हाफ हाफ हमें डिवाइड करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा कितना आ रहा है ना बेटा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 23,750 माइनस करें बेटा कितना आ रहा है, देखो ये कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ये कितना बेटा 7, और ये कितना आएगा 13, तो बेटा कितना है 8 आया, तो ये 0 5 - 3 बेटा 2। चेक करो ये आ रहा है बेटा 112,086। तो मैं यहाँ लिख दो बेटा
1,12,086, 1,12,086। तो बेटा हाफ हाफ है ना बेटा, दोनों का शेयर बेटा इक्वल है, तो इक्वल मतलब क्या था हाफ हाफ, तो डिवाइड बाय 2 करो तो बेटा देखो आता है डिवीजन, सबको नहीं आता बेटा मैं डिवाइड करके बताऊँ। 1,1,2086, 2 का टेबल में 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 बराबर है बेटा, 0 नहीं आता 0, वापिस 2 4 ज़ा 8 बराबर, और 2 3 ज़ा 6। तो चेक करो बेटा ये समझ में आया ये सबको, कितना है बेटा 56,043। तो यहाँ लिख दो बेटा 56,043, 56,043। अगर बेटा तुम्हें कन्फ्यूजन होता ना, अगर हमें लगता है कि हमने यहाँ कैलकुलेशन रॉन्ग किया ना बेटा, तो एक बार वापस से प्लस करके देख लेते हैं। 3 + 3 6 आया बेटा, 4 + 4 8 करेक्ट है, 0 6 + 6 12, 5 + 5 10 11 करेक्ट है बेटा। तो 56,043 अमित भाई को कितना मिलेगा बेटा नेट प्रॉफिट 56,043, और नरेंद्र भाई को कितना मिलेगा 56,043। देखो बेटा ये समझ में आया सबको ये। तो बेटा ये मैं रब कर देता बेटा, हमारा प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, पेंसिल से लिख के बेटा इसको रब कर देने का। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा। तो अब इसको कहाँ ट्रांसफर करना बेटा, पार्टनर्स कैपिटल साइड में ना, क्रेडिट साइड में। क्यों सर क्रेडिट साइड में, ट्रांसफरिंग इज ऑलवेज ऑन द बेटा, ये डेबिट साइड का डिफरेंस है ना बेटा, तो कहाँ जाएगा बेटा क्रेडिट साइड में आएंगे। तो हम क्या लिख देंगे, बाय नेट प्रॉफिट कितना अमाउंट आया था बेटा 56,000, देखो कितना अमाउंट था 56,043 ना, तो यहाँ लिख दे बेटा 56,043, तो यहाँ लिख दे बेटा 56,043। देख लो बेटा यहाँ तक समझ में आया सबको ये। अब यहाँ देखो नॉर्मली बेटा देखो ये क्रेडिट साइड ही बेटा, पार्टनर्स का क्रेडिट साइड ही हमेशा बेटा ज़्यादा आता है। हाँ तो हम इसको जब प्लस करें तो कितना आ रहा है, देखो क्रेडिट साइड का ये 3 आ रहा है बेटा, ये 4 आ रहा है, और ये 0 और ये 6, 5 + 5 10, 4,06,043 आ रहा है। और ये कितना आ रहा है बेटा 3,56,043 आ रहा है। तो ये लिख दे बेटा क्रेडिट वाला अमाउंट 4,06,043, और ये कितना बेटा 3,56,043। ये डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना बेटा, माइनस करना पड़ेगा। तो चेक करो बेटा माइनस करें हम लोग, 4,06,043 उसमें से कितना माइनस करना बेटा 2,400 माइनस करना। ड्राइंग का अमाउंट ये 3 है और ये 4 है बेटा, ये 5 और ये 10, 10 - 4 बेटा कितना आएगा 6, 5 - 2 बेटा क्या आएगा 3, तो कितना है बेटा 4,03,643, 4,03,000। तो यहाँ लिखते बेटा 4,03,643। एवरीवन अंडरस्टूड। अब इसको भी बेटा सेम वही करेंगे बेटा, तो माइनस करके बताओगे बेटा, देखो मैं माइनस करो या फिर बाद में रब कर देंगे हम लोग। 346,043 उसमें से बेटा 3,200 को बेटा क्या माइनस करना है ना, 3 4, ये बेटा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 10, 10 - 2 बेटा कितना आएगा 8, 5 - 3 बेटा कितना आएगा 2। चेक करो बेटा क्या आ रहा है 3,52,843। तो यहाँ लिख दो बेटा डिफरेंस 3,52,843। एवरीवन अंडरस्टूड। तो बेटा अगेन वापस से देखो ट्रांसफरिंग इज ऑलवेज ऑन द अपोजिट, मैंने बताया था ना बेटा। पार्टनर्स कैपिटल बेटा क्या लेजर है, बट बैलेंस शीट बेटा क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना बेटा। तो लाइबिलिटीज बेटा हमारा क्या होता है क्रेडिट होता है। डेबिट का आइटम बेटा देखो कहाँ आएगा बेटा क्रेडिट में ना, इसको हम क्रेडिट बोलेंगे ना बेटा, बोलो बेटा ऐसा नो। लाइबिलिटीज़ क्या होता है बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्ट लाइबिलिटीज़ में ट्रांसफर कर देंगे। तो बेटा मैं लिख दूँ ये अमित भाई का कितना है डिफरेंस बेटा 4,03,643, और नरेंद्र भाई का कितना है 3,52,843। अब जब इसको प्लस करते बेटा 3 + 3 6, 4 + 4 बेटा कितना आ रहा है 8, 8 + 6 14, 3 + 2 5 बेटा कितना आएगा 6 बराबर, और ये कितना आ रहा है 5, और इसको ऐड कर तो कितना आएगा 7,56,486। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको, ये देख लो बेटा ये कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। अब बेटा ये लास्ट स्टेज पे हम आ गए ना बेटा, यहाँ आने के बाद बेटा ये मैं रब कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा देखो ये पेंसिल से लिख के ना बेटा इसको इरेज कर देने के बाद में चेक करो बेटा। अब हमारा हम बेटा लास्ट स्टेज फाइनल स्टेज पे आ गए ना बेटा। अब हमें क्या करना है बताओ बच्चों, लाइबिलिटीज़ और असेट्स का आउटर कॉलम बेटा, इनर कॉलम नहीं बेटा, आउटर कॉलम चेक करो। देखो दोनों अमाउंट सेम आ रहे क्या बेटा, जा चेक करो, कैलकुलेशन करोगे बेटा, जा चेक करो। देखो
तो बेटा जब स्टार्ट करते ना बेटा मैं ये रब कर देता हूँ एडजस्टमेंट ना बेटा, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी तुमने एडजस्टमेंट देख लिया बेटा, हाँ बाद में देख लेना। तो मैं इसको देखो प्लस करना स्टार्ट कर बेटा, 7,56,486, दो आइटम को प्लस करो बेटा, हाँ। और क्या लिखेंगे उसमें, क्या ऐड करना है, 8,500, 6, 8, 5 + 4 9, 8 + 6 14 बेटा। ये सब में बेटा फर्स्ट समय इसलिए हम डिटेल में सॉल्व कर बेटा, नेक्स्ट समय तुम्हें टोटल करना है बेटा। यह चेक करो करेक्ट है बेटा। और उसमें क्या ऐड करना है, 38,500 प्लस करेंगे हम, तो कितना 6, 8, 9 + 5 14, 8 + 4 12, कितना है 13 आ जाएगा बेटा। तो कितना आ रहा है, 8,03,486। और क्या बाकी बेटा, 15,000 ऐड करेंगे वापस, तो ये 6, 8, 4, 5 + 3 बेटा 8, और ये कितना आएगा 1, 8,18,486 आ रहा है। उसमें क्या ऐड करना वापस बेटा, 1,100 ऐड करते हैं, तो कितना आ रहा है 6, 8, 5, 9 ये आ रहा है बेटा। तो ये हमारा बेटा देखो लाइबिलिटी सेट का बेटा ये आ रहा है टोटल, कितना आ रहा है बेटा, जो कम अमाउंट होता है ना बेटा, तो लाइबिलिटीज में कम अमाउंट है बेटा, तो ये मैं लिख दूँ बेटा 8,19,586। तो अब बेटा मुझे इतना पता है क्रेडिट साइड में, सॉरी असेट्स में बेटा हमारा कितना टोटल आना चाहिए, ये आना चाहिए ना 5,19,586। या चेक कर लेते हैं बेटा, सेम आना चाहिए ना, अगर सेम नहीं तो मीन्स हमारा सम क्या है बेटा, रॉन्ग है ना। तो यहाँ लिखते बेटा 27,636, और क्या ऐड कर बेटा उसमें 43,000 है बेटा, 43,000 ऐड करते हैं, ये 6, ये 3, ये 6, 7 + 3 10, 4 + 2 6, 7 आ रहा है बेटा। उसमें और क्या ऐड करेंगे बेटा, 2,80,000 ना, 2,80,000 ऐड कर लेते हैं, तो कितना 6, 3, 6, 0, 8 + 10 15, 3,50,000 आया। फिर उसमें क्या ऐड करना बेटा, 72,500 ऐड करना है, तो 6, 3, 6 + 5 11, और ये बेटा 3, 7 + 5 12, और ये 4,23,136। उसमें और क्या ऐड करना बेटा, 42,000 बेटा। कैलकुलेशन थोड़ा सा बेटा टाइम लगता है, बट तुम्हें आंसर आएगा बेटा 5, ये 6, कितना बेटा 4,65,136। नेक्स्ट वन क्या आ रहा है बेटा, हमने 42,000 ऐड किया ना, ये दोनों ऐड करते बेटा 20 + 70, इसको हम कर सकते हैं ना ऐड करके, 90 ऐड कर दो बेटा, यहाँ 90 ऐड कर देता हूँ, 6, 3, 1, 5, 9 + 6 15, 5,55,136। और क्या ऐड करना बेटा, 1,94,000 ना, 1,94,000 एग्जैक्ट 1,94,000 बेटा, हाँ। ये 6, ये 3, और ये 1, ये कितना 9, 9 + 5 14, और ये कितना 6, 7 आ जाएगा, 7 लाख, तो बेटा 7,49,136 है। और फिर उसमें क्या ऐड करना बेटा, 20,700 बराबर, 20,700 ऐड कर तो कितना आएगा, 6, 3, 8, 9, 4 + 2 6, तो बेटा कितना आ रहा है 7,69,836 बराबर ना बेटा, ये समझ में है सबको। तो 7,69,836 बेटा मैं वहाँ प्लेस नहीं तो मैं यहाँ लिख दिया राइट। और क्या ऐड करना बाकी बेटा, 41,000 ऐड करें तो कितना आ रहा है 6, 3, और ये 8, 9 + 1 10, 6 + 4 5 10, कितना आ रहा है बेटा 8,10,836 आ रहा है बराबर। और उसमें और क्या ऐड करेंगे बताओ बेटा, 8,750, तो कितना आ रहा है देखो 6, 8 + 3 11 बराबर, 6, 5 + 3 बेटा कितना आएगा, ये 6, 5 + 3 बेटा 8, 8 + 7 5, 8 + 7 कितना बेटा 15 होता है बराबर। और ये कितना आएगा, ये 9, और ये 1, चेक करो कितना आ रहा है 8,19,586। देखो ये मैच हो रहा है कि नहीं बेटा, ये और ये दोनों अमाउंट देखो बेटा क्या है, सेम है। तो मैं ये लिख दूँ बेटा 8,19,586। चेक कर बेटा, दिस इज़ हाउ टू सॉल्व दिस बेटा, ये समझ में आया बेटा सबको ये। तो ये हमारा टैलिंग अमाउंट बेटा कितना है 8,19,586। आई होप से बेटा एवरीवन अंडरस्टूड। देख लो बेटा ये इंपॉर्टेंट सम है बेटा। तो दिस वाज द फर्स्ट सम बेटा, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बेटा। बट नेक्स्ट टाइम बेटा हमें ना अगर रूलिंग करके रेडी रखोगे, एडजस्टमेंट रिवाइज करके रखोगे, तो बेटा हम डायरेक्टली सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। आई होप से बेटा एवरीवन अंडरस्टूड।
बेटा अगर चाहिए तो बेटा वापस से वीडियो को वापस पीछे रिवाइंड करके एक बार बेटा अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है बेटा। एक बार चेक कर लो, देखो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बेटा कितना है 1,31,500 आया बराबर, और नेट प्रॉफिट 1,12,086 आया। पार्टनर्स कैपिटल का अमित भाई का डिफरेंस आया 4,03,643 और नरेंद्र भाई का कितना 3,52,843। टोटल टैलिंग अमाउंट चेक कर लो कितना है बेटा 8,19,586। एवरीवन अंडरस्टूड। तो बच्चों नेक्स्ट हम सम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, विल सॉल्व सम नंबर 2। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।